हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर एज पर द डायरेक्शन गिवन बिलो. ऑप्शन ए, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1, ALOH whole thrice is amphoteric in nature. Statement 2, ALO and OH bonds can be broken with equal ease in ALOH whole thrice. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर, करेक्ट आंसर को चूज करना है. सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है कि जो ALOH है यानी कि जो अल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का है. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो ALOH होल थ्राइस है यानी कि जो अल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है यहाँ can react with both acid and base. So जो भी कंपाउंड दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है हम उसे कहते हैं कि वो एम्फोटेरिक नेचर का है. अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो हमारे पास है एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड. इसको सपोज हमने रिएक्ट करा एक एसिड HCl के साथ. तो जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलता है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और इसके साथ साथ हमें यहाँ मिलते हैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स. इक्वेशन अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे कर लेंगे हम 3 एंड यहाँ पे हो गया 3. नाउ अगर आप देखो तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम क्लोराइड है ये एक तरह का न्यूट्रल सॉल्ट है. फर्दर अगर हम एल्युमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन देखें, सॉरी एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन देखें विद अ बेस, तो हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे जो बेस है वो है NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. तो जब ये इस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है NaAlO2, इसके साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स. इक्वेशन हम बैलेंस करें तो यहाँ हो गया आएगा, ये हो गया 2 एंड अगर आप देखो तो हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस. नाउ यहाँ पे जो NaAlOH2 NaAlO2 ये भी क्या है, एक तरह का सॉल्ट है. तो आप देख सकते हो कैसे जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है. सो इसका नेचर क्या हो गया, एम्फोटेरिक. नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो AlOH होल थ्राइस है तो हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये हो गया एल्युमिनियम सेंट्रल एटम एंड ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, सेम ये हो गया ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन. तो हमें क्या कह रहा है कि जो AlO बॉन्ड है और OH बॉन्ड है अगर हम इसको ब्रेक करें तो इक्वल. तो आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी देख सकते हो या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देख सकते हो. मतलब कि हमें क्या करना पड़े, इक्वली हर चीज इक्वल इनपुट लगाना पड़े. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2-3 डिफरेंट एटम है. O और हाइड्रोजन डिफरेंट तरह के एटम है, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम डिफरेंट तरह के एटम है. तो इनके बीच का ये जो बॉन्ड है, सो ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड और OAl बॉन्ड, तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एटम्स है तो इनके बीच का क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी डिफरेंट. बिटवीन डिफरेंट एटम्स. तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है तो इक्वल ईज में तो हो ही नहीं सकता ना. हमें ये बॉन्ड तोड़ो चाहे ये बॉन्ड तोड़ो, हमें डिफरेंट इनपुट लगाना पड़ेगा. सो इसलिए यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है कि जो AlO और OH बॉन्ड हमें अगर ब्रेक करना हो तो सेम ईज यानी सेम इनपुट लगाना पड़े, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो फाइनली कंक्लूजन क्या आता है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सो ऑन दिस बेसिस ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.